वेलकम अगेन बच्चे। इकोनॉमिक्स, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, और बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम इसके सेशंस, क्योंकि बहुत इजी हो गया होगा आपके लिए चैप्टर। अब इसके अंदर बहुत ज्यादा कुछ बचा ऐसा है नहीं। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें आप लोग सीखेंगे कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच से इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होता है, और अगर इकोनॉमी में सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल नहीं है तो किस तरह के चेंजेस वहां पर आते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम यही पढ़ने वाले हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपके साथ थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूं, क्योंकि आपने लास्ट क्लास में कुछ ऐसा पढ़ा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व है और ये एग्रीगेट डिमांड कर्व है, और यहां पर जहां दोनों काटते हैं, यहां दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, ये आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है, जहां पर एडीएएस के इक्वल होता। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इसी तरह का है, इसी के ऊपर बेस्ड है। हालांकि कुछ बुक्स में फिगर यहां से भी ड्रॉ होती है, वो दूसरा एस्पेक्ट है, दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा। मैं आज वाला एस्पेक्ट में बहुत पॉजिटिवली आपसे बात कर रहा हूं। क्वेश्चन हमारा ये है, शो द इक्विलिब्रियम using saving and investment approach। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच से इक्विलिब्रियम बताइए। व्हाट हैपन्स या व्हाट चेंजेस विल टेक प्लेस इन द इकोनॉमी if these two are not equal। अगर ये दोनों इक्वल नहीं हैं तो इकोनॉमी में किस तरह के चेंजेस आते हैं। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो इकोनॉमी में किस तरह के चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले आप फिगर समझेंगे। जब भी आपके पास ये क्वेश्चन आए सेविंग और इन्वेस्टमेंट, तो पहले आप एक इन्वेस्टमेंट कर्व बनाना जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। हमने शुरू में पढ़ा था एज पर केंज शॉर्ट रन में इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट होती है, और ये आपका सेविंग कर्व है जो आपको पता है कि माइनस में भी जाता है। ये जो आपका लेवल है यहां पर, यहां सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल है, इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इक्वल होते हैं। तो मैं समझाऊंगा आपको। आप इस लेवल पर अगर थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, ये क्यू लेवल है, Q1 है, तो आपको नजर आ रहा होगा कि यहां पर सेविंग ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट यहां पर सेविंग ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट। और अगर आप यहां देखने की कोशिश करते हैं तो ये Q2 है, यहां पर I ज्यादा है S से, यहां पर I ज्यादा है S से, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है सेविंग्स। ध्यान से समझना मेरे। तो चलो मैं पहले थोड़ा सा हल्का सा एक्सप्लेन कर दूं। इक्विलिब्रियम यूजिंग SI अप्रोच, ये मेरा क्वेश्चन। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच से इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पर होगा जहां पर सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगी, जहां पर सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगी उस पॉइंट पर होगा। ठीक है सर, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? एक बात और ध्यान देंगे यहां पर थोड़ा नॉलेज के लिए। सेविंग का मतलब यहां पे प्लान्ड सेविंग्स होता है। प्लान्ड सेविंग्स जो हम प्लान कर रहे हैं वो किसके इक्वल होने चाहिए? प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। सर कोई और नाम बताया था स्कूल में इसका? बेटा बिल्कुल बताया था, एक्स एन टी बताया होगा, एक्स एन टी। तो एक्स एन टी का मतलब है प्लांट। कभी ये बोलो किसकी आंटी बताया था? एक्स एन टी मतलब प्लांट सेविंग। और एक होता है एक्चुअल, एक होता है एक्चुअल सेविंग्स, जो हमने वास्तव में सेविंग करी है, उसका नाम है एक्सपोस्ट। उसका नाम क्या है? एक्सपोस्ट। तो एक्स एंटी और एक्स पोस्ट, एक्स एंटी एक्स पोस्ट। एक्स एंटी मतलब वट एवर वी आर प्लानिंग टू डू, एंड एक्स पोस्ट वट वी हैव एक्चुअली डन इज ना। तो एक्स एंटी एंड एक्स पोस्ट दो चीजें हमारे पास है। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, यूजिंग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पर होगा जहां पर सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगी।
क्यों ऐसा? तो पहले इस लाइन को एक बार लिख देते हैं कि यूजिंग SI अप्रोच, यूजिंग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, equilibrium will be at the point where plant savings are equal to plant investment, जहां पर प्लांट सेविंग प्लांट इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती। क्यों बच्चे ऐसा? क्योंकि हमें पता है, एज वी नो, एट इक्विलिब्रियम एडी जो होता है वो एएस के इक्वल होता है, और हमें पता है एडी सी प्लस आई है और एएस सी प्लस एस है, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम पर आई एस के इक्वल होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट सेविंग के इक्वल होनी चाहिए। तो ये बात तो हमारी ठीक है, प्रूव्ड बात है। तो हाँ सर, ये बात तो हमें समझ में भी आती है। सर आगे क्या? बेटा आगे ये कि व्हाट चेंजेस विल टेक प्लेस इन द इकोनॉमी इफ दीज टू आर नॉट इक्वल। तो सबसे पहली बात, इफ इन्वेस्टमेंट आर मोर देन सेविंग्स, अगर इन्वेस्टमेंट सेविंग से ज्यादा है, अगर इन्वेस्टमेंट सेविंग से ज्यादा है, यानी कि आई ग्रेटर देन एस है, तो इकोनॉमी में क्या होगा? मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो OQ2 लेवल दिख रहा है आपको, ये OQ2 लेवल, यहां पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और सेविंग है कम। अब अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, आई ज्यादा है, अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है इसका मतलब एडी ज्यादा है एएस से, एडी ज्यादा है एएस से। एडी एएस से ज्यादा होने का मतलब है कि मार्केट में डिमांड ज्यादा है। दैट मींस हाउस होल्ड जो हैं दे आर विलिंग टू स्पेंड मोर, वो खर्च करना चाहते हैं। अगर वो खर्च करना चाहते हैं तो इससे होगा क्या? अगर वो खर्च करना चाहते हैं तो इससे क्या होगा? ये प्रोड्यूसर को इंड्यूस करेगा कि वो प्रोडक्शन को बढ़ा दें। भाई मुझे मार्केट में दिख रहा है बंदे बैठे हुए हैं सामने और ये बढ़िया खर्चा कर रहे हैं, तो मैं प्रोडक्शन क्यों नहीं करूं भाई पैसा कमाने के लिए? तो मैं अपने प्रोडक्शन को बढ़ाऊंगा, और जब मैं प्रोडक्शन को बढ़ाऊंगा तो आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी। जो इनकम, क्योंकि देखो आपको याद है ना, यहाँ पे आप इसका नाम ना वाई रखता हूं, आपको वाई अच्छा लगेगा इसमें। मैं बेटा नाम चेंज करता हूं थोड़ा सा ना, आपको वाई से बेटर समझ में आएंगे। मैं आउटपुट नहीं, ये लो मैंने टोटली बदल दिया, मैं इनका नाम वाई रख देता हूं, आपको अच्छा फील होगा थोड़ा। ये मैंने रख दिया वाई, इसका नाम y1 रखा और इसका नाम y2 रखा। ठीक है, तो यहां पे आपको पता है ना मैं इनकम को दिखाता हूं, यहां पे आपको पता है मैं इनकम आउटपुट को दिखाता हूं हमेशा, और यहां पे मैंने सेविंग और इन्वेस्टमेंट। तो आप मेरी बात समझे कि जब प्रोड्यूसर प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो इनकम बढ़ेगी, तो इनकम बढ़ेगी बढ़ेगी आगे पहुंचेगी, और ऐसा कब तक करेंगे वो? जब तक इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। तो पॉइंट टू बी नोटेड, मैं क्या लिखने वाला हूं? at income level OY1 savings are less या investment are more, एक ही बात है। investments are more than savings, यहां पर जो इन्वेस्टमेंट है वो सेविंग से ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट सेविंग से ज्यादा है। इट मीन्स AD इज मोर देन AS। इस बात का मतलब है कि AD AS से ज्यादा है, इसका मतलब है AD AS से ज्यादा है। विच रिप्रेजेंट हाउसहोल्ड्स आर विलिंग टू स्पेंड मोर। इसका मतलब है कि हाउसहोल्ड ज्यादा खर्च करना चाहते हैं। It encourages producer to produce more। ये प्रोड्यूसर को इंकरेज करेगा कि वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ा दे। ठीक है, तो इंक्रीज इन प्रोडक्शन लीड्स टू इंक्रीज इन इनकम। प्रोडक्शन बढ़ने से इनकम भी बढ़ेगी, ये बात भी आप एग्री करते हो। एंड दिस विल कंटिन्यू
दिस विल कंटिन्यू till equilibrium is achieved at income level OY। ऐसा तब तक चलेगा जब तक OY पर आपको इक्विलिब्रियम अचीव होगा। मुझे नहीं लगता मैंने कोई ऐसी बात इसमें बताई है जो आपको समझ में नहीं आई हो, बहुत सीधी सी मैंने आपसे बात करी। इसके जस्ट बाद में अगर आप चेक करते हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट का अगला पॉइंट, अब आप यहां देखो, यहां ज्यादा है सेविंग, यहां सेविंग ज्यादा है किससे? इन्वेस्टमेंट से। अब सेविंग ज्यादा है इन्वेस्टमेंट कम है, मतलब डिमांड कम है, एग्रीगेट डिमांड कम है। अब एग्रीगेट डिमांड कम है तो होगा क्या? इतना सारा स्टॉक बचा रहेगा, एक बेवजह का स्टॉक उनके पास इकट्ठा हो जाएगा। किसके पास? प्रोड्यूसर के पास। अनवांटेड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज, जो वो चाहते भी नहीं थे इकट्ठा होना, वो स्टॉक उनके पास इकट्ठा हो जाएगा। तो सर क्या करेंगे? क्या करेंगे बेचारे? नेक्स्ट सेशन में, सब्सिक्वेंट सेशन में प्रोडक्शन को कम करेंगे, क्योंकि पहले से स्टॉक पड़ा हुआ है। अब प्रोडक्शन कम करेंगे तो इनकम लेवल कम होगा। इनकम लेवल कब तक चलेगा? जब तक ये OY लेवल पर नहीं आ जाए। समझ रहे मेरी बात? मैं लिखूंगा तो बेटर समझेंगे। मैं फिगर को ऐसे रखता हूं, मैं उस साइड लिख दूंगा इसको ना, दूसरी साइड, क्योंकि अगर मैं हटाऊंगा तो फिगर चला जाएगा। मैं इसको इस तरफ लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट, व्हेन सेविंग्स आर मोर देन इन्वेस्टमेंट, अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है, आइए बेटा वो है ना, तो एट इनकम लेवल OY2 सेविंग्स आर मोर देन इन्वेस्टमेंट, OY2 पर सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है, इट मीन्स AD is less than AS, which represents, जो क्या रिप्रेजेंट करता है? that households are willing to spend less, वो बताता है कि वो कम खर्च करना चाहते हैं। तो there will be unwanted accumulation of inventories with the producer, तो प्रोड्यूसर के पास अनवांटेड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री, बेवजह का स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा। तो they will curtail, मतलब कम करना, प्रोडक्शन इन द सब्सिक्वेंट पीरियड, तो वो सब्सिक्वेंट पीरियड में प्रोडक्शन को कम कर देंगे, विच रिड्यूसेस इनकम, जिससे इनकम कम हो जाएगी। एंड दिस प्रोसेस continues till equilibrium is achieved at OY level of income। तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ज्यादा टाइम नहीं लिया, 12-13 मिनट का क्वेश्चन रहा होगा और आपको सारी बातें समझ में आ भी गई होंगी। बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी सी 12-13 मिनट की वीडियो है, एक क्वेश्चन है, 6 नंबर है, आप रेडी करना। मीट यू वेरी सून, टेक केयर, बाय बाय।